हेलो स्टूडेंट, आज हम डिज़ाइन पेपर में कंपोजिशन किस तरह करना है और उसमें पेंसिल की मदद से आप शेडिंग किस तरह करेंगे वो सीखने वाले हैं। अभी रिसेंटली जो वीकली टेस्ट आने वाली है उसमें आपको किस तरह का काम करना है वो मैं आज पूरा आपको समझा रहा हूँ। आप अपनी स्केच बुक में ये ड्राइंग एक बार रिवाइज़ कर लेना। डियर स्टूडेंट, ड्राइंग का ये जो पेपर है वो वीकली टेस्ट में आप किस तरह बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वीकली टेस्ट में मैंने एक मेज़रमेंट दिया, आपकी जो पेपर साइज़ है उसमें 20 बाय 25 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल कर लीजिए और उसी में ही ये करना है। इसके लिए आपके पास 1 आवर्स टाइम है। ड्राइंग करने से पहले क्वेश्चन पेपर में जो सब्जेक्ट दिए हैं उसको पहले आप समझिए और उसका एक डेकोरेटिव फॉर्म बनाना है। मान लीजिए कि यहाँ मैं एक टर्टल बना रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिए कि आपको पहले HB पेंसिल से आपको ये ड्राइंग कंप्लीट करनी है। मैं यहाँ 6B पेंसिल डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आप HB से लेआउट बना लीजिए और उसके बाद ही आप या चाहे तो ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन दे दीजिए या 6B पेंसिल से आप पूरा ये ड्राइंग ख़त्म कीजिए। सबसे पहले ड्राइंग करने के बाद डार्क आउटलाइन दी मैंने और फॉर्म कौन से दिए हैं वो भी आपको ध्यान देने हैं। और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइन वर्क करने के लिए 5 या 10 मिनट से ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 1 आवर्स में आपको वीकली टेस्ट का पेपर ख़त्म करना है। तो मैंने एक टर्टल बनाया है और आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टर्टल ज्योमेट्रिकल फॉर्म मैंने यूज़ किया है। उसमें आप जो भी यहाँ डिज़ाइन बनाए, जरूर नहीं ओरिजिनल टर्टल कैसा है, ये टर्टल का हम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और फॉर्म के लिए उसकी पहचान होनी चाहिए। ओरिजिनल या रियलिस्टिक होना ज़रूरी नहीं है। तो एक बड़ा सा फॉर्म मैंने यूज़ किया यहाँ पर। और दूसरा हम पीकॉक बनाएंगे। पीकॉक में हम जो देखते हैं वैसा ही करना नहीं है। आप इसके लिए डेकोरेटिव फॉर्म, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीकॉक जैसा लगना चाहिए वैसा होना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह पूरा ड्राइंग आपको 5 से 10 मिनट में ख़त्म करना है। आप देखेंगे कि यहाँ मैंने एक ड्राइंग ख़त्म की है और ये ड्राइंग में जस्ट एक आउटलाइन आपको दिख रही है। तो आप स्केच पेन भी कर सकते हैं और पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें किस तरह शेडिंग करनी है मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप शेडिंग स्टार्ट करें तो ये मेरे पास 6B पेंसिल है। आप 8B, 6B, 10B या 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम ये सभी पेंसिल डार्क होती है। तो आप सबसे पहले ये ड्राइंग में लाइट, मैक्सिमम लाइट स्टार्ट करें और हल्के हाथों से या पुश करके दबाना है। ये दोनों टेक्निक इंपॉर्टेंट है। जहाँ आपको लाइट करना है वहाँ हल्के हाथों से और जहाँ डार्क चाहिए वहाँ आप पुश करेंगे। तो धीरे 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 ये मैक्सिमम डार्क की ओर जाएगा। तो ये हुआ शेडिंग। ये हमने लाइट टू डार्क किया। अब मैं आपको डार्क टू लाइट बता रहा हूँ। यहाँ मैक्सिमम आप डार्क करेंगे और धीरे 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 नीचे आते हुए आप लाइट यूज़ करेंगे। ये प्लेन शेडिंग हुई। दूसरी एक शेडिंग आप इस तरह भी बना सकते हैं, गोल 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 घुमा के भी। तो ये सभी टेक्निक है। आपको वीकली टेस्ट में आप जो टेक्निक जानते हैं या आप अच्छी तरह उसको मैनेज कर पाते हैं वो टेक्निक यहाँ पर आपको यूज़ करनी है। उसके बाद आप लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क धीरे धीरे लाइट। और कहीं अगर बाहर जाता है तो आप उसको आउटलाइन दे दीजिए दोबारा, जिससे आपका फिनिशिंग अच्छा मिलेगा। दूसरा यहाँ आइज़ बनाने के लिए और एक सर्कल मैंने बनाया अंदर और इसको पुश करके भरा और यहाँ हल्का सा मैंने लाइट टोन यूज़ किया है। और यहाँ पर आप सीधी लाइन, थिक लाइन, थीन लाइन भी बना सकते हैं। तो इस तरह आपको टेक्निक यूज़ करनी है। तो पेंसिल आप किस फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, 4B, 6B, 2B
जहाँ लाइट यूज़ करनी है वहाँ शेड यानी जो 20 सीरीज़ की जितनी भी पेंसिल है वो डार्क होती है, तो उसको आप 20 सीरीज़ में नीचे आएंगे तो वो पेंसिल लाइट मिलेगी आपको। HB पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं डार्क कहीं लाइट कहीं प्लेन भी छोड़ सकते हैं आप। हर एक जगह पे पेंसिल घिसना ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ मैंने डार्क किया तो यहाँ मैंने वाइट छोड़ दिया। यहाँ आप हल्के से छोटे डॉट भी बना सकते हैं, यहाँ ट्रायंगल। आपको जो भी डिज़ाइन आती है जिस तरह आती है, एग्ज़ाम में जो टाइम आपको दिया गया है वो टाइम में आपको ये पूरा करना है। तो वही डिज़ाइन आप सिलेक्ट कीजिए जो आप अच्छी तरह और तय टाइम में आप कर पाए। तो आप यहाँ पर एक बात गौर कीजिए कि मैंने जस्ट आउटलाइन कर दी थी पहले पेंसिल से, और उसके बाद डिज़ाइन के लिए मैंने डायरेक्ट यूज़ किया है। डिज़ाइन लाइट बनाने के बाद आप डार्क करेंगे ऐसा नहीं करना है, नहीं तो हमारे जो टाइम है एग्ज़ाम में वो ख़त्म हो जाएगा और ये पेंटिंग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम। तो इस तरह आप टेक्सचर यूज़ करेंगे जो आप अच्छा दिखेगा इसमें ड्राइंग। अब यहाँ जो वाटर का पार्ट है, यहाँ जो मैंने पीछे बनाया है, उसमें ज़रूर नहीं वेव्स ही हो, आपको अच्छी तरह स्टोन बनाना आता है। अच्छे देखो मैंने ओवल बनाया, दूसरा उसको टच कर दिया और एक स्मॉल बनाया, अगेन स्मॉल, अगेन बिग, स्मॉल। बीच में जो गैप रहती है यहाँ वो आपको फिलिंग कर दीजिए इस तरह। तो ये भी एक अच्छा टेक्सचर आपको मिलेगा। और जब भी आप टेक्सचर करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि जहाँ डार्क मैंने टेक्सचर किया है उसमें लाइट आनी चाहिए, लाइट किया है वहाँ डार्क आनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने टेक्सचर बनाया है, यहाँ मैंने स्टोन जो बनाया था पास में डार्क लाइन थी तो बीच में मैंने लाइट लाइन भी यूज़ की है। तो यहाँ कहीं ज़रूर पड़ती है तो वहाँ पर आप HB पेंसिल से लाइट टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे लाइट मिडल टोन, डार्क टोन, ये सभी इसमें होगा तो ही अच्छा बनता है ये। दूसरी एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे स्प्रेड वर्क। जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा पेपर लिया है, उसमें मैंने 6B पेंसिल ऐसे घिस दी है। ये टेढ़ा मेढ़ा हो या कॉर्नर हो तो भी चलेगा। उसके बाद आप यहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड से उस पर प्रेशर रखेंगे और फिंगर से आप इसको स्प्रेड करेंगे। ऐसे स्प्रेड करने के बाद जो डार्क टोन है वो आपके पेपर में आएगा इस तरह। दोबारा अगेन आप घिसेंगे, थोड़ा लाइट टोन मिलेगा। और दूसरी जगह पे आपको यूज़ करना है, अगेन आप पेंसिल उसके ऊपर घिसिए। तो इसमें आपको स्प्रेड वर्क मैंने यहाँ यूज़ किया है, जिससे एक अच्छा टेक्सचर मिलता है और दिखता भी अच्छा है। तो ये टेक्निकली वर्क है और इसके ऊपर कुछ भी अब आउटलाइन या घिसना नहीं है। तो ये स्प्रेड वर्क भी आप इसमें कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जगह पे ये जो पेंसिल है आप बॉक्स बनाइए। जैसे यहाँ मैं गैप है तो मैं बता रहा हूँ कि 5 लाइन स्टैंडिंग, 5 लाइन स्लिपिंग। एक कैलीग्राफी वर्क है। जैसे यहाँ मैंने हाथ से ही बनाया है, स्केल यूज़ नहीं करनी है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वीकली टेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। उसमें टाइम ड्यूरेशन में हो सके इतना ही टेक्सचर आपको सीखना है और इतना ही करना है। और यही एग्ज़ाम में जब आपकी फ़र्स्ट एग्ज़ाम आएगी तो यही वाटर कलर में सभी चीज़ करनी है। तो ये जो मैंने आपको बताया जितने भी टेक्सचर है उससे भी अच्छा अगर आपको आता है तो कर सकते हैं। जिन बच्चों को मेहंदी की डिज़ाइन आती है तो मेहंदी की डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हैं। पर 1 आवर्स में ख़त्म हो इतना ही काम आपको दिखना चाहिए इसमें। और डार्क टू लाइट, कहीं कहीं पर इतना डार्क भी आए, जैसे मैंने यहाँ फिलिंग कर दी डार्क, तो ऐसा भी होना चाहिए। तो ही आपको दिखेगा अच्छी तरह। क्योंकि कभी कभी बच्चे बनाते हैं पर ये जो आपने टॉर्टोइज बनाया पर वही अगर इसके साथ मिक्स हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए कभी कभी ज़रूर पड़ती है, वहाँ पर आप ऐसे ब्लैक फिलिंग भी कर सकते हैं और ये डार्क लाइन को आप ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं। और स्केच पेन से, ब्लैक स्केच पेन से भी आउटलाइन दे सकते हैं। और यहाँ जो मैंने पार्ट बनाया और यहाँ जो टेक्सचर आप करेंगे वो लाइट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ डार्क है तो यहाँ मैंने जो लाइन किया है वो लाइट है। और सभी जगह पे करना कंपलसरी भी नहीं है। तो इस तरह आपको वीकली टेस्ट में पेंसिल शेडिंग से पूरा ड्राइंग तैयार करना है
और एक की उसकी इमेज मुझे सेंड करनी है। थैंक यू।